नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं ताजा पॉइंट न्यूज। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को फिर भारत पाकिस्तान जंग रुकवाने का दावा किया। उन्होंने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने 56 मिनट के भाषण के दौरान यह बात कही, जबकि उनके बोलने के लिए 15 मिनट तय थे। यूएनजीए को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा, दुनिया में जारी 7 जंग रुकवाने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र की थी, लेकिन मैंने ये सभी जंग खत्म कराई। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर लेह में बुधवार को हिंसक प्रदर्शन हुआ। छात्रों की पुलिस और सुरक्षा बलों से झड़प हो गई। छात्रों ने भाजपा ऑफिस में आग लगा दी, पुलिस पर पत्थरबाजी की, सीआरपीएफ की गाड़ी में आग लगा दी। ये छात्र सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के समर्थन में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वांगचुक पिछले 15 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे थे। मांगे पूरी न करने के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने आज बंद बुलाया था, जिसमें हिंसा हुई। भारतीय वायुसेना से MiG-21 की विदाई होने जा रही है। इसका विदाई समारोह 26 सितंबर को चंडीगढ़ में किया जाएगा। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह और स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा MiG-21 को उड़ा सकते हैं। 24 सितंबर को विदाई समारोह की रिहर्सल की गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक MiG-21 के अलावा इस समारोह में जगुआर और स्वदेशी तेजस हल्के लड़ाकू विमान भी शामिल हो सकते हैं। MiG-21 जेट 1963 में पहली बार भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। यह भारत का पहला सुपरसोनिक जेट था, यानी ये आवाज की गति 332 मीटर प्रति सेकंड से तेज उड़ सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के नेता अलेक्जेंडर डंकन ने भगवान हनुमान की प्रतिमा पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने इसे झूठे भगवान की झूठी प्रतिमा कहा है। डंकन ने एक्स पर लिखा, हम टेक्सास में एक झूठे हिंदू भगवान की झूठी मूर्ति क्यों लगने दे रहे हैं? हम एक ईसाई राष्ट्र हैं। डंकन के इस बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने इसे लेकर विरोध किया और इसे हिंदू विरोधी बताया। कई अन्य संगठनों ने भी इसे धार्मिक आस्था पर हमला बताते हुए माफी की मांग की है। अमेरिकी नागरिकों ने भी इसकी घोर निंदा की है। फिलहाल डंकन की ओर से कोई आधिकारिक सफाई नहीं दी गई है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के मनीष सैनी को उनकी शॉर्ट फिल्म गिद्ध के लिए 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित भव्य समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। समारोह में देश भर के नामचीन फिल्मकार मौजूद रहे। ये मनीष सैनी का तीसरा नेशनल अवार्ड है। सैनी ने एक बार फिर अटेली और हरियाणा का नाम पूरे देश में रोशन किया है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में रामलीला का मंचन करते समय एक कलाकार की हार्ट अटैक से मौत हो गई। कलाकार मंच पर बनाए सिंहासन पर ही लुढ़क गया। यह घटना लाइव वीडियो में रिकॉर्ड हुई। प्रभु श्रीराम के पिता दशरथ का रोल निभा रहे अमरेश महाजन को हार्ट अटैक आया, जो करीब 40 सालों से इस रोल को अदा कर रहे थे। हांगकांग में साल का सबसे खतरनाक तूफान रागासा मंगलवार को पहुंचा। इस दौरान 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं। भारी बारिश के चलते कई इलाकों में बाढ़ आ गई। तूफान की रफ्तार को देखते हुए हांगकांग सरकार ने बुधवार को टाइफून वार्निंग सिग्नल 10 जारी किया है। रागासा का असर ताइवान और चीन तक देखने को मिल रहा है। ताइवान में तूफान से 14 लोगों की मौत हो गई। कई लोग घायल हुए हैं, जबकि 129 लोग लापता हैं। खालिस्तानी आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस और उसके चीफ गुरपतवंत सिंह पन्नू पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम की FIR दर्ज की है। यह मामला पन्नू के पाकिस्तान में पत्रकारों से बात करने से जुड़ा हुआ है, जिसमें उसने PM नरेंद्र मोदी को लाल किले पर तिरंगा फहराने से रोकने के लिए 11 करोड़ इनाम देने की घोषणा करते हुए सिख सैनिकों को उकसाया था। इसके अलावा खालिस्तान का एक नक्शा दिखाया था, जिसमें पंजाब के साथ दिल्ली, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को भी खालिस्तान का हिस्सा दिखाया गया।
एशिया कप में भारत की पाकिस्तान पर 4 विकेट से जीत के बाद पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह के पिता और कोच योगराज सिंह ने शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा की जमकर तारीफ की है। उन्होंने दोनों खिलाड़ियों को युवराज सिंह के बब्बर शेर बताते हुए कहा कि एक बाईं तो दूसरी दाईं बाजू हैं। अगर अभिषेक और शुभमन 15 ओवर खेलेंगे तो वे हर मैच जीतेंगे। योगराज सिंह ने कहा, मैंने पहले ही कहा है, जैसे कोच वैसे चेले। जिस तरह युवराज खेल रहा था उसी तरह अभिषेक खेल रहा है और वैसे ही शुभमन गिल खेल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार रात यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर रूसी विमान नाटो देशों के एयर स्पेस में घुसते हैं तो उन्हें मार गिराया जाए। उन्होंने भरोसा जताया कि यूक्रेन रूस से सारा कब्जा किया इलाका वापस ले सकता है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि यूरोप और नाटो के सहयोग से यूक्रेन युद्ध से पहले वाली सीमाएं वापस पा सकता है, क्योंकि रूस की अर्थव्यवस्था दबाव में है। कोच्चि में एक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन और दुलकर सलमान के घरों में मंगलवार को कस्टम डिपार्टमेंट ने छापा मारा। यह कार्रवाई ऑपरेशन नुमखोर के तहत की गई है। दरअसल कस्टम डिपार्टमेंट ने मंगलवार को कई जगह रेड की। यह रेड राज्य भर में कई कलाकारों और उद्योगपतियों के घरों और परिसरों में की गई। यह कार्रवाई भूटान से कथित रूप से 100 से ज्यादा प्रीमियम वाहन अवैध रूप से इम्पोर्ट करने के मामले में की जा रही है। कस्टम अधिकारियों के अनुसार भूटान से सेकंड हैंड SUV कार बिना टैक्स के भारत में लाई गईं और केरल में कारोबारियों और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को बेची गईं। पंजाब के लुधियाना में असली पुलिस वालों की फर्जी रेड का बड़ा मामला उजागर हुआ है। ASI हेड कांस्टेबल और एक नेता ने अपने 4 साथियों के साथ मिलकर नोएडा के कॉल सेंटर में फर्जी रेड की। इनमें प्राइवेट व्यक्ति DIG बना, ASI खुद ASP और हेड कांस्टेबल को DSP बनाया। फिर गुजरात और अहमदाबाद के 3 कारोबारियों को उठाकर पंजाब ले आए। यहाँ उन्हें ढाबे में बंद रखा। फिर सेटलमेंट के नाम पर 10 करोड़ रुपए मांगे। जब उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो केस दर्ज करवाने के लिए थाने लेकर पहुंच गए। हालांकि वहां गलत ढंग से पकड़े कारोबारी ने आरोपियों की पूरी कहानी की पोल खोल दी। ट्रंप ने मंगलवार को H-1B वीजा चयन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव प्रस्तावित किया है। इसके तहत अमेरिका में H-1B वीजा पाने के नियम बदल सकते हैं। अभी तक यह वीजा लॉटरी सिस्टम के जरिए मिलता था, लेकिन नई योजना के मुताबिक अब ज्यादा वेतन वाली नौकरियों को प्राथमिकता दी जाएगी। सिविल जज भर्ती के लिए 3 साल वकालत जरूरी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का आदेश खारिज किया। भर्ती प्रक्रिया पूर्व निर्धारित नियमानुसार की जाएगी। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में पिछले 4 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण अब तक 8 लोगों की मौत हो गई है। इनमें लातूर में 3, बीड़ में 2 और छत्रपति संभाजीनगर, नांदेड़ और धाराशिव में 1-1 लोगों की मौत बिजली गिरने, डूबने और अन्य कारणों से हुई है। श्रेयस अय्यर ने टेस्ट क्रिकेट से ब्रेक लिया। पीठ की समस्या और दबाव के कारण यह फैसला लिया है। अब वह वनडे T20 पर फोकस करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने किशनगंज से सीमांचल न्याय यात्रा की शुरुआत की है। ओवैसी से पत्रकारों ने महागठबंधन में शामिल होने को लेकर सवाल पूछा। इस पर उन्होंने कहा कि बिहार की जनता देख रही है कि भाजपा की B टीम कौन है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को पत्र लिखा, मीडिया के जरिए पैगाम भेजा कि हम गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं और सिर्फ 6 सीट की मांग की गई, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार को झटका लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 13 अक्टूबर को राजद सुप्रीमो लालू यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी को कोर्ट में हाजिर होने के निर्देश दिए हैं। SI भर्ती 2021 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के 8 सितंबर के आदेश पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में चयनित SI को ट्रेनिंग में शामिल होने की अनुमति दी थी, लेकिन फील्ड पोस्टिंग पर रोक लगाई थी। इस आदेश से फिलहाल SI भर्ती रद्द रहेगी।
पश्चिम बंगाल में लगातार हो रही बारिश का असर बिहार में भी दिख रहा है। मौसम विभाग ने आज पटना समेत प्रदेश के 26 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी। वैशाली में गंगा का कटाव जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक दक्षिण और पूर्वी बिहार के जिलों में भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका है। हिमाचल के पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह की शिमला के मरीना होटल में चल रही शादी की धाम में मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। हिमाचल के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ल भी अपनी पत्नी सहित धाम में पहुंचे। उन्होंने नव विवाहित दंपत्ति को शादी की बधाई दी। विक्रमादित्य सिंह के कुछ रिश्तेदार, कृषि मंत्री चंद्र कुमार, कांग्रेस बीजेपी के कई विधायक, बीजेपी के राज्यसभा सांसद एवं वीरभद्र सिंह के करीबी रहे हर्ष महाजन भी धाम में पहुंचे हैं। सीएम योगी यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर को देखने लखनऊ के वेदांता अस्पताल पहुंचे। उन्होंने राजभर से पूछा, अब स्वास्थ्य कैसा है? योगी ने डॉक्टरों से भी उनकी बीमारी के बारे में जानकारी ली। इस दौरान सीएम के साथ मंत्री सुरेश खन्ना भी मौजूद रहे। डॉक्टरों ने बताया कि राजभर को माइनर अटैक आया था। अब उनकी हालत स्थिर है। 23 महीने जेल में रहने के बाद आजम खान मंगलवार को घर पहुंचे। यहां पत्नी तंजीम फातिमा और बच्चों से मुलाकात की, गले लगाया, उनके साथ फोटो खिंचवाई। आजम के आने की बात पता चलते ही घर के बाहर 8 से 10 हजार लोग जुट गए थे। जैसे ही उनका काफिला सीतापुर से रामपुर पहुंचा, समर्थक उनसे मिलने के लिए टूट पड़े। इतनी भीड़ देखकर वह सिर्फ 3 मिनट तक ही बाहर रुके और हाथ हिलाते हुए घर के अंदर चले गए। गोरखपुर से भाजपा सांसद रविकिशन ने एक बार फिर सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तंज कसा और कहा, अखिलेश यादव को मैं उन्हें उसी रेट पर सामान दिलाऊंगा जो कल मैंने बोला था। इसके लिए उन्हें गोरखपुर आना पड़ेगा। मैं उसी दुकान में ले चलूंगा जहां 3000 का जैकेट 1600 रुपए में मिल रहा है। अखिलेश ने मेरी बात ध्यान से सुनी नहीं और ट्वीट कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, जीएसटी रेट्स से आम उपभोक्ता, व्यापारी और उद्यमी सभी वर्गों को बड़ा लाभ मिल रहा है। बाजार की मजबूती और रोजगार सृजन का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है। जीएसटी रिफॉर्म का सबसे अधिक लाभ यूपी के व्यापारियों और ग्राहकों को होगा। मुख्यमंत्री ने कहा, यूपी देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता राज्य है। इस रिफॉर्म से यहाँ की अर्थव्यवस्था को विशेष मजबूती मिलेगी। सीएम ने बताया कि जीएसटी लागू होने के बाद यूपी में 49,000 करोड़ से बढ़कर 1 करोड़ 15 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच चुका है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि इन आरोपों का जवाब वे पहले भी कई बार दे चुके हैं। चौधरी ने बताया कि 1995 में लालू यादव ने हिंसा के आरोप में उनके परिवार के 22 लोगों को जेल में डाल दिया था। हालांकि बाद में लालू यादव ने इसके लिए माफी मांग ली थी। यह बयान प्रशांत किशोर का उनकी डिग्री को लेकर लगाए गए आरोपों के जवाब में आया है। प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी की डिग्री को लेकर आरोप लगाया था, जिस पर सम्राट चौधरी ने सफाई दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने मंगलवार को यूएन महासभा को संबोधित किया। ट्रंप जब भाषण देने यूएन हॉल में जा रहे थे, तभी एस्केलेटर बंद हो गया। इसके बाद जब उन्होंने भाषण की शुरुआत की तो टेलीप्रॉम्प्टर खराब हो गया। भाषण के दौरान एक रोचक मोमेंट तब आया जब रूसी डिप्लोमेट्स मोबाइल में ट्रंप के भाषण का वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। राजस्थान को आज 2 और वंदे भारत ट्रेन मिल जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांसवाड़ा से आज जोधपुर दिल्ली कैंट, बीकानेर दिल्ली कैंट वंदे भारत को वर्चुअल हरी झंडी दिखाएंगे। इसके साथ ही पीएम उदयपुर से चंडीगढ़ चलने वाली एक नई ट्रेन को भी रवाना करेंगे। रेलवे की ओर से इन ट्रेनों में टिकट की बुकिंग आज सुबह 8 बजे से शुरू कर दी गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर रेलवे स्टेशन पर मौजूद रहेंगे।